उन्होंने प्रश्न किया कि भगवान बुद्ध को भगवान क्यों कहते हैं। लेकिन साथियों, ये दुर्भाग्य है इस देश का कि जब भगवान बुद्ध की गरिमा पूरे विश्व में स्थापित हो गई, जिन वेदों में कहीं भी भगवान शब्द का उल्लेख नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर शब्द का उल्लेख है, उसके बाद जब भगवान बुद्ध की पूरे विश्व में गरिमा स्थापित हो गई, तब इन्होंने हिंदू धर्म के लोगों ने, जिन्हें सनातन धर्मी कहते हैं, उन लोगों ने षड्यंत्र करके अपने ग्रंथों में, रामायण में, महाभारत में, इत्यादि इत्यादि जहां भी इन्होंने मेंशन कर रखा है, वहां पर भगवान शब्द को जोड़ दिया। ने लवती तंपी दुखं संख्यतेन पचुपादान खंदापि दुखा, यानी कि ये जो जीवन है इसमें दुख ही दुख है, जन्म लेना दुख है। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, अभी एक हमारे साथी हैं सुखपाल सिंह जी, जिन्होंने हमारे एक वीडियो पर कमेंट किया और एक प्रश्न किया। उन्होंने प्रश्न किया कि भगवान बुद्ध को भगवान क्यों कहते हैं। तो साथियों, इस प्रश्न के जवाब में ही मैं ये वीडियो बना रहा हूं। साथियों, भगवान बुद्ध को भगवान क्यों कहा गया, और अगर हम देखें तो उनके समकालीन जो महावीर थे उनको भी भगवान कहकर ही संबोधित किया गया है। इतिहास में भगवान महावीर कहकर उनको संबोधित किया जाता है, और उनके अलावा, इन दोनों महान शख्सियत के अलावा किसी अन्य पुरुष को भगवान कहकर संबोधित नहीं किया गया है। भगवान बुद्ध को भगवान क्यों कहा गया है, इसके पीछे सिर्फ एक ही बात है, वो है गुण। यानी कि जो भगवान है, भगवान शब्द है, उसके भीतर विराजमान जो तत्व हैं उनके अंदर गुण है। क्या गुण है? भग्ग रागो, भग्ग दोषो, भग्ग मोहो। यानी कि भग्ग मतलब भगन करना, भगन करना मतलब छोड़ देना, त्याग देना। किसको त्याग देना, किसको छोड़ देना? यानी कि भग्ग रागो, यानी कि राग को छोड़ देना। भग्ग दोषो, यानी कि दोष, यानी कि द्वेष, द्वेष को त्याग देना। क्योंकि साथियों, हम जानते हैं कि जो प्राणी होते हैं उनकी जो इंद्रियां हैं, अगर वह इंद्रियां अनियंत्रित हैं, नियंत्रित नहीं है, तो वो जो उत्पादन करती हैं, उनसे जो उत्पादन होता है उसका स्वरूप या तो राग का होता है या फिर वो द्वेष का होता है। राग और द्वेष दोनों ही प्रकार के जो स्वरूप हैं वो एक संस्कार पैदा करते हैं, और ये संस्कार जो है हमें बार बार जन्म लेने के लिए मजबूर करता है। जैसा कि भगवान बुद्ध ने यह कहा कि जाति पि दुखा, जरा पि दुखा, व्याधि पि दुखा, मरणाम पि दुखा, शोक परिदेव दोमनस्य उपाया सापि दुखा, अप्ये ही संपयोगो दुखा, प्ये ही विप योगो दुखो, यम्पि छंगने लवति तम्पि दुखं संख्यतेन पचुपादान खंदापि दुखा। यानी कि ये जो जीवन है इसमें दुख ही दुख है, जन्म लेना दुख है, बुढ़ापा दुख है, रोग दुख है, मृत्यु दुख है। इसके अलावा जो प्रियजन हैं, जिनको हम चाहते हैं, उनका बिछुड़ना दुख है। जो अप्रियजन हैं, जिनको हम नहीं चाहते हैं, जब उनसे मिलाप होता है, जब हमें मिलते हैं तो हमें दुख होता है। इसी प्रकार शोक, परिदेव, यानी कि अनायास हैरानी, परेशानी, ये सब दुख है। इसके अलावा जो वस्तु हम चाहते हैं, वांछित वस्तुओं के ना मिलने पर या वांछित परिणामों के ना मिलने पर हमें दुख होता है। तो कुल मिलाकर जो 5 स्कंदों से तैयार ये जो जीवन है, ये इसमें दुख ही दुख है। इसलिए जब भगवान बुद्ध ने यह जान लिया कि यह जीवन कुछ और नहीं बल्कि दुखों का घर है, तो साथियों, दुख यानी कि पहला आर्य सत्य। भगवान बुद्ध यहीं पर नहीं रुके। अगर यहीं पर रुक जाते तो भगवान बुद्ध को भगवान हम कहते ही नहीं, क्योंकि भगवान कहने का जो अर्थ है वो अभी सार्थक नहीं हुआ है। इसीलिए भगवान ने दूसरा आर्य सत्य खोजा, वह था कि दुख है तो दुख का कारण भी है। फिर तीसरा आर्य सत्य है जो कि दुख है, दुख का कारण है तो उसका निवारण भी है। फिर चौथा आर्य सत्य है कि दुख है, दुख का कारण है, उसका निवारण है, तो उसका एक मार्ग भी है। यानी कि इस संसार में जो जीवन है उसमें दुख ही दुख है। अगर दुख ही दुख है तो उसका कारण है, उसका निवारण है, और उस निवारण के लिए एक मार्ग है। ये जो मार्ग है ये क्या है? जैसे कि हमारे जीवन में नाना प्रकार के दुख हैं। गरीबी एक दुख है,
तो गरीबी को दूर करने का जो उपाय है वो तो हम सभी जानते हैं कि हम मेहनत करें, मजदूरी करें, धन कमाएं तो गरीबी दूर हो जाएगी। इसी प्रकार से हम बहुत सारे ऐसे भौतिक जो दुख हैं या फिजिकल जो दुख हैं उनको हम जानते हैं और उनको हम दूर करने का मार्ग भी ढूंढ लेते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध ने जो मार्ग ढूंढा वह भौतिक समस्याओं से संबंधित नहीं था। भौतिक समस्याएं तो बहुत आसानी से देखी जा सकती हैं, उनका निवारण पाया जा सकता है, लेकिन जिस समस्या को उन्होंने देखा वो बहुत गंभीर थी। वह समस्या तो सीधे सीधे जन्म और मृत्यु से जुड़ी हुई थी, क्योंकि भगवान बुद्ध ने धम्मपद में कहा है, सरितानि स्नेहितानि च सुमंसानि भवति जंतुनो ते सोतिस्ता सुखे सिनो ते वे जाति जरूप का नरो। यानी कि स्नेह रूपी नदियां प्राणियों के चित्त को बहुत प्रिय लगती हैं। स्नेह रूपी नदियां यानी कि इस जीवन में जो तृष्णा है वो व्यक्ति को इतनी मनमोहक लगती है कि वो बार बार उन तृष्णाओं को अपने मन के भीतर जगह देता है। और जो नाना प्रकार की जो भौतिक वस्तुएं हैं यानी कि रूप है, रंग है, आकार है, हर तरह से जो है जो 5 इंद्रियां हैं उनके जो विषय हैं वो उसको आकर्षित करती हैं। उसके जब विषयों से मिलती हैं, जब ये इंद्रियां अपने विषयों से मिलती हैं तो जो उत्पादन करती हैं उसके भंवर में एक संस्कार पैदा होता है। साथियों, भगवान बुद्ध ने कहा कि इस प्रकार से तृष्णाओं के मोह में फंसकर यह प्राणी बार बार जीवन और मरण के चक्कर में आ फंसता है। इसीलिए भगवान बुद्ध जब यह कहते हैं कि यह जो जीवन है यह दुखों का घर है और यह व्यक्ति तृष्णाओं के वशीभूत होकर बार बार जन्म और मरण के चक्कर में आ फंसता है, तो इसका मतलब यह है कि भगवान बुद्ध यह कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति इस जीवन और मरण के चक्र को समाप्त करना चाहता है तो उसे तृष्णाओं से मुक्त होना होगा। और तृष्णाओं से जब तक मुक्त नहीं हुआ जा सकता जब तक कि कोई भी व्यक्ति समता को प्राप्त ना करे। समता कैसे प्राप्त की जाती है यह भी बुद्ध ने अच्छी तरह से बताया है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि अविद्या पच्चय संखारा, संखारा पच्चय विज्ञान, विज्ञान पच्चय नाम रूप, नाम रूप पच्चय सनायतन, सनायतन पच्चय फस्सो, फस्स पच्चय वेदना, वेदना पच्चय तढ़ा, तढ़ा पच्चय उपादान, उपादान पच्चय भव, भव पच्चय जाति जरा। इसका मतलब साथियों ये है कि अविद्या से संस्कार जन्म लेते हैं और संस्कार से विज्ञान जन्म लेता है और विज्ञान से नाम रूप जन्म लेता है और नाम रूप से 6 आयतन जन्म लेते हैं और 6 आयतन से छूना यानी कि जो फस कहा है छूना, स्पर्श जन्म लेता है और यह स्पर्श वेदना का कारण बनता है। और इस वेदना से, क्योंकि 3 तरह की वेदना होती है, सुख वेदना, दुख वेदना और ना सुख ना दुख वेदना, और यह तीनों प्रकार की जो वेदनाएं हैं यह कारण बनती हैं तृष्णा का। तो बुद्ध यह कहते हैं कि यदि वेदनाओं के समय जब वेदनाओं की अनुभूति हो, प्राणी यदि समता में स्थित हो जाए तो वह वेदना को तृष्णा में परिवर्तित ना करके वेदना को प्रज्ञा की तरफ मोड़ ले और समता में स्थित हो जाए तो वह तृष्णाओं से बच जाएगा। साथियों, इसी तरीके से भगवान बुद्ध ने जब यह जान लिया कि यह जीवन दुखों का घर है और जिस परम तत्व की खोज में भगवान बुद्ध घर से निकले थे कि इस संसार में, इस जीवन में दुख क्यों है, तो जब उन्होंने यह जान लिया तब उन्होंने उसी बात की शिक्षा पूरे संसार को दी। और यह शिक्षा केवल और केवल बुद्ध ने ही इस संसार को दी है। बुद्ध के अलावा अन्य कोई व्यक्ति इस संसार में पैदा नहीं हुआ है, इस पृथ्वी पर पैदा नहीं हुआ है जिसने कि यह बताने का महानतम कार्य इस संसार को किया हो। साथियों, बुद्ध ने रास्ता बतलाते हुए कहा कि यह जीवन दुखों का घर है और इस दुख से मुक्ति मिल सकती है अगर कोई भी प्राणी वेदना होने पर समता में स्थित हो जाए और समता में स्थित होने के बाद संस्कार को वहीं रोक दे। क्योंकि साथियों, हमारी 6 इंद्रियां हैं और 6 इंद्रियां तृष्णाओं को जन्म देती हैं। जिस प्रकार से हमारे भीतर जो 6 इंद्रियां हैं जब वे अपने विषयों के संपर्क में आती हैं, जैसे कि हमारी जिह्वा जो है एक इंद्रिय है, इसका जो विषय है वो है स्वाद। जब ये स्वाद के संपर्क में आती है तो इसमें एक वेदना उत्पन्न होती है। वह वेदना
दुख वेदना भी हो सकती है, सुख वेदना भी हो सकती है, और ना दुख ना सुख वेदना भी हो सकती है। यानी कि ये जो तीनों तरह की वेदनाएं हैं, इसके बाद इसमें तृष्णा उत्पन्न होगी। तृष्णा मतलब और भी चाहत। अगर सुख वेदना हुई, जीभ से कोई ऐसी वस्तु का संपर्क हुआ जो उसे अच्छी लगी, तो उसकी चाहत बढ़ेगी, यानी और चाहिए और चाहिए। यदि जीभ से कुछ ऐसी वस्तु का संपर्क हुआ जो कि उसे अच्छी नहीं लगी, तो उसके अंदर तृष्णा पैदा होगी कि नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, यानी घृणा के रूप में तृष्णा पैदा होगी, द्वेष उत्पन्न होगा। इसी प्रकार से ना सुख ना दुख वेदना के रूप में यदि जिह्वा किसी ऐसे विषय से, यानी कि कुछ ऐसा स्वाद उसे लगा जो उसमें ना कि सुख है ना दुख है, लेकिन उसके लिए भी वह क्लिंगिंग कर रही है और वह ये चाह रही है कि ऐसा ही हो ऐसा ही हो, तो ये भी तृष्णा है। ये तीनों प्रकार की जो तृष्णाएं हैं, यह एक संस्कार को जन्म देती हैं। जब यह संस्कार जन्म लेता है तो उसके बाद ये जो संस्कार बनते जाते हैं और उसके बाद पुनर्जन्म का जो है चक्र दोबारा से स्थापित होने लगता है। इसीलिए बुद्ध ने कहा है कि जैसे ही आपके भीतर वेदना उत्पन्न होने लगे, तब उसे ये जानकर वहां समता में स्थित हो जाओ। और समता में स्थित हो जाओगे तो वह संस्कार नहीं बनेगा, और संस्कार नहीं बनेगा तो फिर जो चक्र है, यानी कि अविद्या पच्चा संखारा, जब अविद्या है यानी अविद्या है, अविद्या के कारण संस्कार जन्म ले रहा है। किस प्रकार की अविद्या? वो इस प्रकार की अविद्या कि हमने वेदनाओं से जो उत्पादन हो रहा है उसको हम जान नहीं रहे थे। अब हम जान गए हैं कि ये जो वेदना हो रही है यही संस्कार को जन्म देने वाली है। तो इस वेदना से उत्पन्न होने वाली तृष्णा से हमें बचना है, और अगर हम इस तृष्णा से बच गए तो हम पुनर्जन्म से बच जाएंगे। यह जीवन और मरण का जो चक्र है ये टूट जाएगा। इसीलिए साथियों, भगवान बुद्ध को भगवान कहता है क्योंकि उन्होंने अपनी 6 इंद्रियों पर पूर्णतया नियंत्रण स्थापित करके अपने भीतर से काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या इत्यादि सभी प्रकार की बुराइयों को निकाल बाहर किया। यानी कि वे हर प्रकार की जो बुराई है उससे छूट गए। हर प्रकार की बुराई जो कि संस्कार को पैदा करने वाली थी उससे छूट गए, स्वतंत्र हो गए, मुक्त हो गए। इसीलिए बुद्ध धम्मपद में बहुत सारी बातें कहते हैं। अगर मैं उन सबको यहाँ पर बताऊंगा तो यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए शॉर्ट में बस मैंने यही बताने का प्रयत्न किया है कि भगवान बुद्ध को भगवान क्यों कहते हैं। भगवान इसीलिए कहते हैं क्योंकि भगवान बुद्ध राग और द्वेष के बंधन से मुक्त होकर समता में स्थित हो गए थे और उनके संस्कार बनना बंद हो गए थे। इसी प्रकार से जो लोग निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं, जिसे पाली में निब्बान कहते हैं, तो वे लोग भी इस तरह के राग और द्वेष से मुक्त हो जाते हैं। उनके जीवन में फिर राग और द्वेष जो तत्व हैं वो कभी भी स्थान नहीं लेते। इसीलिए साथियों, भगवान बुद्ध को भगवान कहा गया है और वे इस प्रकार की पूर्णता को प्राप्त हुए कि उनके भीतर किसी भी प्रकार की अपूर्णता नहीं थी। लेकिन साथियों, ये दुर्भाग्य है इस देश का कि जब भगवान बुद्ध की गरिमा पूरे विश्व में स्थापित हो गई, जिन वेदों में कहीं भी भगवान शब्द का उल्लेख नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर शब्द का उल्लेख है, उसके बाद जब भगवान बुद्ध की पूरे विश्व में गरिमा स्थापित हो गई, तब इन्होंने हिंदू धर्म के लोगों ने, जिन्हें सनातन धर्मी कहते हैं, उन लोगों ने षड्यंत्र करके अपने ग्रंथों में, रामायण में, महाभारत में इत्यादि इत्यादि जहां भी इन्होंने मेंशन कर रखा है, वहां पर भगवान शब्द को जोड़ दिया। इससे पहले कहीं पर भी इनके धर्म ग्रंथों में भगवान शब्द नहीं मिलता है। साथियों, इनके जो ग्रंथ हैं, यानी कि जो इनिशियल स्टेज के जो ग्रंथ हैं, बुद्ध से पहले के जो ग्रंथ हैं यानी कि वेद हैं, उनमें आपको जो शब्द मिलेगा वो मिलेगा ईश्वर। ईश्वर का अगर हम संधि विच्छेद करें तो इस जमा वर, इस माने इच्छा करना और वर माने पूर्ति करने वाला। तो यानी कि इच्छा की जो पूर्ति करता है उसको ईश्वर कहते हैं। लेकिन जब भगवान शब्द का हम अर्थ निकालते हैं तो उसका अर्थ निकलता है भग रागो, भग दोषो, भग मोहो। यानी कि हर तरह की अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण स्थापित करके अपने जीवन से राग और द्वेष का उन्मूलन कर देना। तो साथियों, बहुत बड़ा जमीन आसमान का फर्क है भगवान शब्द में और ईश्वर शब्द में। ईश्वर चमत्कार से जुड़ा हुआ शब्द है और हम जानते हैं कि हिंदू लोग या इस दुनिया के अन्य जो संप्रदाय हैं वो चमत्कारों में विश्वास करने वाले हैं और बुद्ध चमत्कारों में विश्वास करने वाले नहीं हैं। बुद्ध प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत पर चलने वाले हैं।
और प्रतीत समुत्पाद के कारण वे ये कहते हैं कि हर घटना के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है, विज्ञान है। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और जो मैंने भगवान शब्द की जो व्याख्या की है आपको जरूर पसंद आई होगी। हो सकता है कि कुछ कमी इसमें रह गई हो, कुछ गलती हो, तो कृपया करके कमेंट करके मेरा मार्गदर्शन अवश्य करें, ताकि मैं उसको अध्ययन करके आपके सामने फिर से इसी प्रकार के वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत हो सकूं। और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। जय भीम, नमो बुद्ध साथियों।